सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। सभी को ऑडिबल है? जल्दी से बताएंगे चैट में। इज इट ऑडिबल? यस, ओके फाइन। खुशी अग्रवाल हैज शेयर्ड। ओके। सो आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। होप यू हैव गॉट द स्टडी मटेरियल ऑफ द टुडेज क्लास एंड द वीडियो लेक्चर्स एज वेल। सभी को दो स्टडी मटेरियल, दो वीडियो लेक्चर्स यूनिट वन का, L1 और L2। यूनिट वन जब हम बोलेंगे तो U1, राइट। यूनिट टू बोलेंगे तो U2। और जब L1 और L2 कोड यूज होता है तो लेक्चर वन, लेक्चर टू, राइट। सो हैव यू गॉट एंड हैव यू चेक्ड इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन? क्या आपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में चेक किया है? हैव यू रिसीव्ड द स्टडी मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर फॉर द टूडेज डेट? आज के डेट का क्या आपको मिल गया है? एवरीवन कीप रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज there would be no interaction, then there is no such meanings of it, right? What about the others? चलिए, सो रिप्लाई करते रहें, चैट करते रहें, ठीक है, इंटरेक्शन बनाए रखें। सो यस, अदरवाइज ऑल्सो सेइंग सर यस आई हैव चेक्ड। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एमसीक्यू क्लास है। एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो सच डाउट्स आर देयर इन द एस्पिरेंट्स, आई थिंक सो। कोई डाउट्स नहीं है आपको। इसलिए क्योंकि अभी हमने क्लास भी शुरू नहीं किया है, तो आज से क्लास शुरू करते हैं। और आपने वीडियो लेक्चर्स को आप देखो, स्टडी मटेरियल्स को पढ़ो। अगर कुछ डाउट्स लगता है तो बिल्कुल आप बेहिचक आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हो। जब तक आप ग्रुप में पोस्ट नहीं करोगे, हाउ कैन आई सॉल्व द डाउट्स, राइट? सो प्लीज कीप पोस्टिंग योर डाउट्स वट एवर द थिंग्स आर देयर इन योर माइंड, राइट? सो आज की क्लास में हम एमसीक्यू क्लास वन स्टार्ट कर रहे हैं। और हालांकि ये सीयूटी का एग्जाम की क्लासेस है, लिखा हुआ यूजीसी नेट है, बट हम सीयूटी की क्लासेस की पीपीटीज बनी हुई है जस्ट टू चेक योर लेवल ऑफ द प्रिपरेशंस कि आप यूजीसी नेट एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, राइट, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारियां करने से पहले आपको कितना पता है। हाउ मच डू यू नो अबाउट द मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म? दैट आई वांट टू चेक, राइट? सो एवरीवन इज रेडी? एवरीवन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू में। और आई वांट टू नो कि कितने आपको पता है, कितना नहीं पता है। सर, आई हैव नॉट रिसीव द लेक्चर्स इन द एप्लीकेशंस। खुशी, अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज आप क्लास के बाद आप टेक्स्ट करें। डेफिनेटली विल गाइड यू द स्टेप्स दैट हाउ यू कैन चेक, राइट? चलिए, फिलहाल अभी बताएंगे। एवरीवन इज रेडी टू बी इन दिस क्लास, जस्ट टू टेल कि हमें मास कम्युनिकेशन का कितना पता है, राइट? सो सीयूटी स्टार्ट करते हैं। सीयूटी इसलिए है क्योंकि सीयूटी में यूजी लेवल की क्वेश्चंस होते हैं मास कम्युनिकेशन का। तो बेसिक जानकारी, आपको फंडामेंटल नॉलेज पता होना चाहिए, राइट? व्हाट आर द फंडामेंटल नॉलेज आर देयर इन द मास कम्युनिकेशन दैट यू शुड नो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो सबसे पहला अगर आप देखें, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ। कुचिपुड़ी जो है वो क्लासिकल डांस किस स्टेट का है? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। एवरीवन प्लीज आंसर द क्वेश्चन। फोक डांस कल्चरल कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू शुड आंसर दिस। एवरीवन, कुचिपुड़ी किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? एवरीवन प्लीज आंसर द क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, राइट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। इससे बेसिक क्वेश्चंस क्या हो सकता है? क्लासिकल डांस आपको पूछा गया है स्टेट का, राइट? अगर नहीं भी आ रहा है तो यू कैन आंसर। देर इज नो सच निगेटिव मार्किंग्स, बिकॉज यूजी सेनेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्लीज आप कीप ऑन आंसरिंग द क्वेश्चंस वॉट एवर यू थिंक सो। खुशी, आदव, नेहा, खुश, सभी लोग प्लीज आंसर दें। चलिए, ओके। सो देखिए, जो राइट आंसर है, दैट इज, इफ यू सी हेयर, द राइट आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश। सो इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पता चल गया कि हमें स्टेट के क्लासिकल डांस याद रखने हैं, ठीक है? यस, सो मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हैज आंसर्ड द क्वेश्चंस। चलिए, सो इसमें क्या है याद रखने वाली?
लिस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर, एवरीवन, कौन सी ईयर में आरटीआई एक्ट आया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एवरीवन प्लीज आंसर, वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग टू यू। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस। यस, चलिए। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज 2005। ओके, आरटीआई एक्ट आया 2005 में, प्लीज ध्यान रखेंगे, दीज आर द वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस इन द मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। नेक्स्ट, एथिक्स मीन्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ द एथिक्स हियर? टुडे इज द वेरी बेसिक क्लास दैट आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। एथिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथिक्स? चलिए, सब लोग आंसर देंगे। एथिक्स का मतलब है, दैट इज, एवरीवन द टाइमर इज ऑल्सो रनिंग हेयर, जल्दी से आंसर देंगे। यस, चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, हर चीज में एथिकल होना जरूरी है। जब आप इंटरनेट के ऊपर भी आप कमेंट करते हो तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की फॉलो करना पड़ता है, उनकी एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। आप अपने घर में एथिकल डिसिप्लिन जरूरी होती है, शिष्टाचार जरूरी होता है, दिस ऑल कम्स अंडर द मोरालिटी एंड द एथिक्स। सो दीज आर द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थिंग्स। ओके, चलिए, नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ प्रेस डील्स विथ, प्रेस की जो आजादी है, दैट इज रिलेटेड विथ, दैट डील्स विथ, एवरीवन, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर करेंगे बिकॉज दीज आर द इजी क्वेश्चंस, वेरी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी इजी। चलिए, जल्दी से आंसर। सो राइट आंसर इज सी, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस डील्स विथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्लीज आंसर द क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर, बिकॉज फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया से निकला हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन से, दैट फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया ताकि जर्नलिज्म की स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन कर पाए। ठीक है, सो द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966, राइट? चलिए, सो राइट आंसर इज 1966। क्लियर है सभी को, एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सभी को क्वेश्चन समझ में आ रही है? इट इज इजी, तो ये नोट डाउन भी करते चलेंगे। यू शुड हैव द नोटबुक while attempting these all questions. Now next question, who was the first chairman of the first press council of India? अभी हमने रिसेंटली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन इसलिए किया गया, इट वाज established for the purpose of maintaining the standards in the journalism, right? So who was the first chairman of the press council of India? Everyone, जल्दी से बताएंगे। सो राइट आंसर इज डी, जे आर मुधोलकर, राइट? जे आर मुधोलकर, जस्टिस जे आर मुधोलकर, तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं जनरली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। तो ये क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान में रखें, ये वेरी बेसिक क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्या बढ़ जाएगा, दिस इज द इजी लेवल, राइट? यही चीज, यही क्वेश्चंस को अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने हो तो क्या क्वेश्चंस हो सकता है? चार चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल इंडिया का नाम दिया रहेगा और आपको अरेंज करना है कि कौन से पहले चेयरमैन थे, उसके बाद कौन से चेयरमैन थे। तो इस तरीके से आपको अरेंज करने का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आपको याद करने पड़ेंगे। देयर इज एन क्विक की सेक्शंस अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, वहां पे आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आप देखिए और उसको लर्न कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू द केरला? जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने कुचिपुड़ी से डिस्कस किया था, यहां भी केरला का डांस बताना है। भरतनाट्यम, कथक और कथकली। एवरीवन आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? So right answer of the question is yes. Manashwini, Bilal, Neha, everyone is answering the question. So right answer of the question is here D. Absolutely. Kuchi Agrawal has answered. Manashwini has answered the question. So Kathakali is the right answer. ठीक है? Kathak is the North Indian, right? और भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. So ऐसे list of the folk dances are there, list of the classical dances are there that you have to learn, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर हियर. यक्षगान इज द डांस रिलेटेड टू, यक्षगान इज द डांस रिलेटेड टू द विच स्टेट? चलिए ऑप्शंस है आपके सामने, प्लीज आंसर द क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चन एवरीवन. चलिए, सो राइट आंसर इज यस, एब्सोल्युटली डी इज द करेक्ट आंसर. कर्नाटका, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें बताने की कोई चीज नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी. प्लीज, आपको अभी हमने बता दिया दो चीजें कि आप लिस्ट बना लीजिए टुडे. प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ, कि एक लिस्ट आपको याद करनी है. कौन सी लिस्ट? ऑफ द प्रेस काउंसिल चेयरमैन. चेयरमैन का लिस्ट आपको याद करनी है. ठीक है, आप लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए कि यूजीसी नेट एग्जाम आने में बहुत दिन है, अभी जून आएगा तब याद करेंगे. बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो प्लीज स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. स्टार्ट मेकिंग नोट्स कि व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. ठीक है, हर क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि क्या याद करने हैं, क्या बनाने हैं, क्या लिखने हैं, किस पे ध्यान देना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. यही सब गाइडेंस होता है, यही सारे कोचिंग्स में बताए जाते हैं. ठीक है, और आप कहते हो कि सर कुछ आया ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो कैसे होगा? यू हैव टू मेक अ लिस्ट थॉरोली और आपको लर्न करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was also called. Vernacular Press Act 1878 was also called. Everyone. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश के समय जितने भी हिंदी न्यूज़पेपर्स, उड़िया न्यूज़पेपर्स, या ऐसे कह ले नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जितने भी थे, उन सब के ऊपर सेंसरशिप लगाया गया, और सेंसरशिप का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून था. हालांकि ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक ये नहीं चला, बट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये बहुत पुराना सेंसरशिप एक्ट में से एक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज yes. It is also called gagging act, right? D is the correct answer. D is the correct answer. ठीक है, गैगिंग एक्ट. क्या सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? प्लीज एक बार बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. हैव यू नोटेड डाउन दिस ऑल थिंग्स? ऐसा नहीं कि बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर हम देख लेंगे, काम हो जाएगा. ऐसे नहीं, आपको याद साथ साथ में नोट डाउन भी करते चलने पड़ेंगे. ठीक है, चलिए, गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रेस? जो प्रेस की विश्वसनीयता है, जो मीडिया की जो विश्वसनीयता है, उसको इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता विश्वसनीयता में, ये आपको बतानी है. एवरीवन. बिलीवेबिलिटी, सेंसेशनलिज्म, इंपार्शियलिटी, एक्यूरेसी. विच वन इज द करेक्ट आंसर? चलिए, यस, बिलाल इज आंसरिंग. Okay, Adav is answering. Neha Shah has answered the question. So, what is the right answer? Very easy. Does not contribute. It is not asking कि which of the following contribute. कौन सी contribute करता है, ये नहीं पूछा गया है. Does not contribute. कभी कभी आंखों का धोखा हो जाता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे. ठीक है. So, what is the right answer? Right answer is B. ठीक है, बी मीन्स सेंसनलिज्म. किसने किसने आंसर किया है बी? नन ऑफ यू हैव आंसर्ड बी. ठीक है, अब
यहां पे देखिए सेंसनलिज्म इसलिए बोला गया, इम्पार्शलिटी तो ठीक है ना, पार्शियलिटी नहीं है, इम्पार्शियलिटी है, ठीक है, पक्षपात नहीं करना है, ठीक है। सो बिलिबिलिटी, एक्यूरेसी, ये तीनों तो एक आइडेंटिकल है, अच्छी बात है। सेंसनलिज्म अच्छी बात नहीं है, सेंसनलिज्म का मतलब होता है सनसनी, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाना, बताना, एग्जागिरेट करना, दैट इज व्हाट इट कॉल सेंसनलिज्म, विच इज ऑल्सो बीन नोन एज येलो जर्नलिज्म, ठीक है। इट इज ऑल क्लियर एवरीवन, व्हाई द बी ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एवरीवन? चलिए बताएंगे जल्दी से, इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई ट्राई टू कीप इंटरेक्शन विथ यू, सो यू हैव टू आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑफ अनदर्स वर्क एज योर ऑन। किसी दूसरे की काम को खुद अपना काम बता देना, ये किस कैटेगरी में आता है? जैसे अभी एआई समिट में हुआ, राइट? यू माइट हैव बीन सीन द मेनी ऑफ द वीडियोस बीइंग मेड, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं एआई समिट के ऊपर, दूसरे के काम को अपना काम बताना, दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ passing off the another's work as your own is plagiarism, right? Very good. Everyone has answered correctly. So right answer is plagiarism. Okay? चलिए आंसर भी देख लीजिए, आपको जरूरी होता है आंसर देखना, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट प्रेस कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो निकला है वो फर्स्ट प्रेस कमीशन से ही निकला है, ये पहला प्रेस कमीशन से ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, एज ए रिकमेंडेशन के फॉर्म में। तो ये पहला प्रेस कमीशन कब अपॉइंट किया गया, ये आपको बताना है। एवरीवन आंसर। जब हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हमने पढ़ा 1966, तो इसका मतलब है 1966 से ये पहले है। हालांकि ये चारों ऑप्शन 1966 के पहले का ही है, लेकिन आपको बताना है। यस, सो राइट आंसर इज हियर। चलिए राइट आंसर क्या है, दैट वी सी, C, right? And C is 1952, right? Who have answered the C? Everyone, Bilal, Priyanka, Khushi, and Manashwini has also answered the questions. Very good. चलिए 1952 पे लॉक कर दें इसको, फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? और 54 में रिपोर्ट सबमिट भी की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द थ्रेट फॉर द जर्नलिज्म, right? Which one from the following is the threat for the journalism? जर्नलिज्म के लिए इनमें से कौन सा थ्रेट है? एक्यूरेसी, बायस, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सो देखिए कितनी लाइट वेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है सीयूटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप लोग गलती मत करें ऐसे एग्जाम्स में, ठीक है, ऐसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। चलिए सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज क्या है? बी, राइट? दैट इज बायस। ये is it is the threat for the journalism, and all of you have answered correctly, that nothing it is to explain here. Now title registration of the newspaper is done by, जो न्यूज़पेपर की जो टाइटल होती है, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, राइट? सो ये सारे क्या है? टाइटल है, इसकी रजिस्ट्रेशन कौन करता है? एवरीवन? आरएनआई, डीएबीपी, पीआईबी, आईपीआरडी। So right answer of the question is absolutely here RNI, Registrar of the Newspaper of India. ठीक है, RNI is the correct answer. RNI is the correct answer. ध्यान में रखेंगे, it is very important. Sometimes the question is also asked कि RNI कब बना था, तो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। डीएबीपी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, वैसे ही पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो। तो आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी है, एब्रिविएशंस एंड ऑल दैट यू हैव टू लर्न, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन अनऑथराइज्ड यूज टिपिकली ऑफ अ पेटेंट और कॉपीराइट। एवरीवन, अनऑथराइज्ड यूज, everyone please answer the question, very important. चलिए everyone is answering, very easy. Imprisonment is an unauthorized use typically of a patent or copyright, right? So it's a good
It is neither related with the slander and libel. That is correct answer is A. ठीक है, A is the correct answer. चलिए नेक्स्ट. Which of the following are called as fourth state? Very easy. So this is also easy. चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट हम इसको आगे बढ़ते हैं. फोर्थ स्टेट पढ़ते आए हैं, ऑल ऑफ द अबव, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. एंड व्हाट आर द फोर्थ पिलर्स? ऐसा होता है कि क्लास में जब मैं पूछता हूं कि चलो मीडिया फोर्थ पिलर तो है, ये आपको पता है और आपने सुनते सुनते आए हैं, चार पिलर है कौन कौन से, तो भी नहीं बता पाते हैं. दिस इज व्हाट द करेंट सिनेरियो, राइट? एंड आप कह रहे हैं कि यूजीसी नीट एग्जाम देना है, कैसे होगा? ठीक है. सो आपको लर्न करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, डिटेलिंग में जानी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? सो फोर्थ पिलर्स आर, द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, द सेकंड वन इज, एवरीवन जल्दी से बताएंगे, सेकंड वन इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशरी, एंड फोर्थ इज मीडिया. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. गुड. नेक्स्ट, हु पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? अभी हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से एक क्वेश्चन किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम और कौन सा एक्ट के नाम से जानते हैं, तो हमने सीखा गैगिंग एक्ट. एक और क्वेश्चन वहीं पे लिखा हुआ था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878. तीसरा क्वेश्चन है, हु पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? किसने पास किया? एवरीवन जल्दी से आंसर देंगे. What is the right answer of the question? Very good. Some of you have answered the question. That is Lord Lytton, right? लॉर्ड लिटन ने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया. ठीक है, सो ध्यान रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन. और किसने इसको रिपील किया, हटाया किसने? ये भी क्वेश्चंस आगे आएगा, हम आगे बात करेंगे. ठीक है, सो ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और आगे आते भी रहेंगे. ठीक है, everyone all clear? Three questions that I have discussed with the vernacular press act in today's class. The first one is gagging act, second 1878, and who passed? Lord Lytton. It is clear? Everyone, it's clear? चलिए, गुड. आगे बढ़ते हैं. मॉर्गेज, एवरीवन क्या होता है ये, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? देखिए टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर की टर्मिनोलॉजी हो, एडवर्टाइजिंग की हो, पब्लिक रिलेशन की हो, सिनेमा की हो, किसी भी डिसिप्लिन की हो, आपको टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो मॉर्गेज है एवरीवन. यस, दैट इज न्यूज लाइब्रेरी. ठीक है, खुशी अग्रवाल हैज आंसर द क्वेश्चंस. इट इज न्यूज लाइब्रेरी. ठीक है, आप जाइए न्यूज़पेपर के ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको ये मिलेगा. ठीक है, जहां पे पूरा रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है न्यूज़पेपर्स का, पुराने से पुराने न्यूज़पेपर्स, किसी भी तारीख का न्यूज़पेपर्स आप मांगे, वो आपको रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मीडिया इज नोन एज, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव डिस्कस, नथिंग इट इज हियर नाउ. नेशनल प्रेस डे इज ऑन. नेशनल प्रेस डे इज ऑन. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हम कब मनाते हैं? मनाते हैं तो बताइए, नहीं भी मनाते हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, नेशनल प्रेस डे. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, सॉरी, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हियर सी, 16 नवंबर, 16th of November, दैट वी सेलिब्रेट द नेशनल प्रेस डे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज एबीसी? व्हाट इज एबीसी? एबीसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो आपको बताना है. एबीसी, द राइट आंसर इज ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन. ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, प्रिंट की जो भी प्रकाशित होती हैं, उसकी कितनी कॉपियां सर्कुलेट होती है,
कितने सब्सक्रिप्शंस हैं, इन सारे डेटास आपको एबीसी के वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे. सो दैट इज ऑडिटिंग ऑफ द सर्कुलेशंस ऑफ द प्रिंट मीडियाज, दैट इज कम्स अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन. ओके, चलिए नेक्स्ट. द वर्ड जर्नलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम. अब ये यहां पे इप्टोमोलॉजी से क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये वर्ड जो है कहां से लिया गया है. जर्नलिज्म शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और लैटिन. चलिए, बेसिक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का आप यूजीसी नेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जर्नलिज्म शब्द कहां से आया है ये तो पता होना चाहिए. दिस इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस. ओके, चलिए. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हेयर, प्लीज सी. ठीक है, नोट इट डाउन. द राइट आंसर इज डी, लैटिन. ठीक है, लैटिन से लिया गया है जर्नलिज्म, जिसका मतलब है ड्यूरनल्स, डेली न्यूज़पेपर. ठीक है, ऑल क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? अब तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं? एवरीवन क्लियर है? चलिए, गुड. नेक्स्ट. द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पर नियंत्रण करने वाला, जो देखने वाला, सुपरवाइज करने वाला, सर्विलांस करने वाला, जो दैट इज वॉचडॉग जर्नलिज्म भी कहते हैं. तो दैट वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी इज द प्रेस, म्यूजिक, सीडी, सिनेमा, न्यूज़पेपर. सो राइट आंसर इज प्रेस. ओके, सो हियर इज द करेक्ट आंसर. मैं कहने का मतलब, मैं वॉचडॉग से आपको फैमिलियर करा रहा हूं, व्हाट इज इट, राइट? नेक्स्ट. The question is in front of you. The leader of editorial department in a newspaper is generally called. न्यूज़पेपर में एडिटोरियल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है. ठीक है, उस एडिटोरियल डिपार्टमेंट के जो लीडर होते हैं न्यूज़पेपर में, वो जनरली इट इज कॉल्ड. एवरीवन? यस, सो राइट आंसर इज ए, चीफ एडिटर. चीफ एडिटर इज द करेक्ट आंसर. चीफ एडिटर से ऊपर क्या है? दैट इज द एडिटोरियल डिपार्टमेंट के लीडर इज चीफ एडिटर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ, इफ यू हैव डिसाइडेड टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर, द फर्स्ट स्टेप वुड बी रजिस्टर्ड इट विथ द. अगर आपने ये डिसाइड किया है कि हमें एक न्यूज़पेपर निकालना है, पब्लिश करना है, तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? यस, पहला स्टेप है दैट टू रजिस्टर विद द आरएनआई, रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. प्लेस विच इज द सेंटर ऑफ न्यूज गैदरिंग प्रोसेस, राइट? जल्दी से बताएंगे उस प्लेस को क्या कहते हैं जहां पे न्यूज की गैदरिंग प्रोसेस की जाती है. दैट सेंटर इज कॉल्ड व्हाट? एवरीवन? यस, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड. लेट्स चेक द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. मॉर्ग्यू तो कभी होगा नहीं, जो मैंने डिस्कस कर दिया. लाइब्रेरी तो होगा नहीं. कंफ्यूजन इन बिटवीन ए एंड बी ओनली. सो राइट आंसर इज हियर बी, न्यूज ब्यूरो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द राइट हेरारिकल ऑर्डर? राइट, हेरारकी क्या है न्यूज़पेपर के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, वो आपको बताएंगे. मैंने आपको बता दिया, चीफ चीफ एडिटर जो होता है एडिटोरियल का लीडर होता है. नाउ हेयर द ऑप्शंस आर आल्सो देयर, चीफ एडिटर. नाउ, सो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करेंगे. ये एक पैटर्न पूछा जाता है. दिस पैटर्न इज आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जाम, राइट? तो ये ध्यान में रखेंगे एवरीवन. चलिए इसे बताएंगे जल्दी. सो हेरारिकल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर इज हियर चीफ एडिटर, देन न्यूज एडिटर, देन चीफ सब एडिटर एंड सब एडिटर. ओके, चलिए. बिलाल एंड कृष्णा इज हैज आंसर्ड द क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग? इनमें से एडवर्टाइजिंग का टाइप नहीं है, इनमें से कौन सा है एवरीवन? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज हियर ए,
एडिटोरियल, राइट, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, एडिटोरियल। कोई टाइप नहीं एडवर्टाइजिंग का, एडवर्टोरियल पता है, एडवर्टीजमेंट प्लस एडिटोरियल, राइट, दैट इज एडवर्टोरियल। क्लासिफाइड एड पता है, कोई पिक्चर विक्चर नहीं होती, ओनली टेक्स्ट होता है, और एक पेज आपने पूरा क्लासिफाइड एड देखा होगा, शॉर्ट एंड crisp. Display ad, you might have been seen the many of the advertisement which is in full size, that is display ad, right? Even it is used in the online also. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मीडिया। मीडिया का मेन इनकम सोर्स क्या है? यस, पूरा मीडिया ही जो है वो एडवर्टीजमेंट्स पे रन कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपके प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब एडवर्टीजमेंट के बेस पर ही उनकी रेवेन्यूज है। एडवर्टीजमेंट्स नहीं है तो चैनल ही नहीं चल पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज इफ अ रिपोर्टर इज कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया और द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर कोई रिपोर्टर कोई स्पेसिफिक चीज को कवर कर रहा है, एरिया को कवर कर रहा है, सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी है, इसे ध्यान में रखना है। यस, इट इज कॉल्ड बीट। इसको हम बीट कहते हैं, क्राइम बीट, लाइफस्टाइल बीट, एंटरटेनमेंट बीट, एजुकेशन बीट, करियर बीट, राइट। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द। न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन का सोर्स तो है ही, बट इट इज प्रोवाइडेड टू दी एवरीवन। कंपनी, सोसाइटीज, लीडर, गवर्नमेंट, मेनली किसका? राइट, यस, द मेन थिंग इट इज हियर, इट इज सोसाइटीज, ठीक है। इट इज, मीडिया इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। चलिए, गुड। नेक्स्ट, व्हाट थ्री कलर्स आर प्रोसेस्ड बाय द डिजिटल कैमरा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इमेज। इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम, व्हाट द थ्री कलर्स आर प्रोसेस्ड बाय द डिजिटल कैमरा, एवरीवन? दैट इज, it is simple to answer, which is RGB, right? बट अगर आप यहां पे देखेंगे तो दो तीन चीजें होती है, बट आरजीबी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज ध्यान में रखेंगे इसको, डिजिटल कैमरा की जब बात होगी तो आरजीबी याद रखेंगे। जब यहीं पे डिजिटल कैमरा को हटाकर अगर हम प्रिंट को यूज करें, प्रिंट के लिए क्या कलर प्रोसेस्ड होता है, तो थ्री कलर्स नहीं होता, वो होता है CMYK के, सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, राइट। सो CMYK के प्रिंटर में यूज होता है, और कैमरा और डिजिटल के लिए आरजीबी यूज होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। It is all clear, everyone? The differences between CMYK and RGB. चलिए, ऑल क्लियर। चलिए, हमारे पास समय कम है, 2 मिनट्स बचे हैं, तो 2 मिनट्स के अंदर हम फटाफट कवर करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव पीपल फॉर एडवर्टीजमेंट्स एंड द प्रमोशनल टूल्स आर कॉल्ड, राइट? इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। This will be the last question. Everyone, please answer the question. Independent organization of creative people of advertisements and promotional tools are called. Yes, D is the correct answer. एडवर्टीजमेंट एजेंसी यही होती है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी, जहां पर ये फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं अपने क्रिएटिव के लिए, अपने डिजाइन के लिए, अपने क्रिएटिव पीपल के लिए। सो वही एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, क्लाइंट से नेगोशिएट करते हैं, प्रमोशनल टूल्स पे वर्क करते हैं, राइट? So this is what the advertisement agencies. So this was all the questions which we have discussed. More questions are there. At the end we have to solve the questions only. ठीक है? कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है, लेकिन एट द एंड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, राइट? सो उतना आपकी रिजल्ट्स में एक्यूरेसी आएगी, ठीक है? स्पीड एंड एक्यूरेसी में बहुत फर्क होता है। 50 क्वेश्चन 10 मिनट में करना, ये स्पीड है, लेकिन 50 क्वेश्चन 15 मिनट में करना और एक भी गलत नहीं, ये एक्यूरेसी है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड प्लीज जो है आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। मॉक टेस्ट आपके पास है, कोशिश कीजिए, और जो क्लासेस आप लाइव अटेंड कीजिए। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ, एम्फेसिस क्रिएट करता हूँ, ताकि आप उसे नोट डाउन करें, उसे हाईलाइट करें, राइट? ऑल क्लियर एवरीवन? दिस देयर एनी डाउट? ठीक है, सो प्लीज आप पढ़ते रहेंगे इसे। एनी डाउट?
नो। चलिए कुछ क्वेश्चंस, अब अगर डाउट्स नहीं है तो क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। अगर वैसे आपको कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, इन बिटवीन ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, ठीक है। तो चलिए, अभी हमारे पास 2 मिनट है तो हम आगे बढ़ते हैं। अपर्चर, चलिए अपर्चर बताइए, अपर्चर क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड अपर्चर? अपर्चर किसे कहते हैं? ये कैमरा से रिलेटेड है, बताइए अपर्चर इज व्हाट? कंट्रोल द साइज ऑफ द होल, कंट्रोल द स्पीड ऑफ द शूट, कंट्रोल सीसीडी, नन ऑफ द अबव। सी, अपर्चर, तीन चीजें होती है कैमरा में, राइट? अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। अपर्चर इज दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ द लाइट विल एंटर इनटू द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। लाइट कितनी मात्रा में लेंस के अंदर जाएगी वो अपर्चर ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल द साइज ऑफ द होल, राइट, जो ओपनिंग ऑफ द लेंस है उसकी साइज के बारे में बात कर रहा है कि उसको कंट्रोल करता है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए गुड। चलिए कैमरा मोड्स, कौन कौन से कैमरा मोड्स क्या है? कैमरा मोड्स, पोर्ट्रेट, लेंस, व्यू फाइंडर, फोकल लेंथ, एवरीवन। कैमरा मोड्स की कैटेगरी में क्या आता है? यस, जब हम मोड की बात करते हैं तो दो ही मोड होती है, एक पोर्ट्रेट मोड और एक लैंडस्केप मोड, राइट। चलिए गुड, एवरीवन हैज आंसर्ड करेक्टली एंड होप यू हैव एंजॉयड द टुडेज क्लास। अगर आपको अच्छा लगा आज की क्लास, द फर्स्ट क्लास, देन प्लीज गिव अस द फीडबैक। और ऐसे ही हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड मोर डाउट्स वी विल सॉल्व इफ यू कीप पोस्टिंग इन द ग्रुप्स, ओके। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। होप वी हैव एंजॉयड द टुडेज क्लास, ठीक है। एंड यू हैव चेक द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशंस कि कितना आपको पता है, कितना नहीं पता है, कितनी बेसिक चीजें आपको पता है, राइट। चलिए।